गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। जैसे यहाँ पे लिखा है TIAL। TIAL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो हमें काम करना है कोड पे, जिससे हमें सही उच्चारण सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए हमारा पहला कोड है TIAL, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, FLU फ्लू, इन फ्लू, EN TIAL शल, इनफ्लुएंशल, इन्फ्लुएंशल, इन्फ्लुएंशल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंशियल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं SEQUE, इसे पढ़ेंगे क्वे। क्या पढ़ेंगे? क्वे। और आगे एन लिखा है सीक्वेन, TIAL शल, सीक्वेंशल, सीक्वेंशल, सीक्वेंशल। सीक्वेंशल का मतलब होता है क्रमवार, यानी चीजें एक के बाद जो एक होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंशल। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? इन्फ्लुएंशल, सीक्वेंशल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CAP कैप, TURE चर, कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैद करना। अगर आपने किसी व्यक्ति को कैद कर लिया तो आप क्या बोलेंगे? कि मैंने उसे कैप्चर कर लिया है। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं एली ले, GIS जिस, ले जिस, एले, इसे पढ़ेंगे ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। और आगे क्या लिखा है? TURE चर। पूरी मीनिंग क्या बनी? ले जिस लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। एक हमारी विधानसभा होती है, दूसरी होती है हमारी विधानमंडल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? लेजिस्लेचर। दोनों मीनिंग क्या बनी? कैप्चर, लेजिस्लेचर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CL क्ला। और आगे लिखा है AU। AU भी हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? क्लॉ, GST टा, क्लॉट, क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है जकड़ लेना। अगर आपने किसी व्यक्ति को जोर से जकड़ लिया यानी पकड़ लिया तो आप क्या बोलेंगे? कि मैंने उसे क्लॉट कर लिया है। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं TWI, इसे हम लोग पढ़ेंगे ट्वाई। क्या पढ़ेंगे? ट्वाई। LI लाई, GST टा। पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है शाम का समय, जिसे हम लोग सांझ भी कहते हैं। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? क्लॉट, ट्वाइलाइट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CA कै, PRI प्री, CIC कैप्रीसियस, कैप्रीशियस, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है मनमौजी, यानी जो व्यक्ति अपने मन की चीजें करता है उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? कैप्रीशियस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं AD एड, VAN वॉन, एड वॉन, TA टे, GEG एड वॉन टे, GOUS अस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है फायदेमंद, यानी जो चीज आपके लिए फायदेमंद होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांटेजियस। दोनों मीनिंग क्या बनी? कैप्रीशियस, एडवांटेजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? पर, CEI, इसे पढ़ेंगे सी। और आगे भी लिखा है परसीव, ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसीव्ड, परसीव्ड, परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है समझना। अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं चीजों को परसीव्ड कर रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER पर, CEN सेन, पर सेन,
TILE, इसे हम लोग पढ़ेंगे टाइल। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ILE है ये भी हमारा कोड होता है। ILE को पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। जैसे FILE फाइल, TILE टाइल। पूरी मीनिंग क्या बनी? परसेंटाइल, परसेंटाइल, परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है प्रतिशतता, यानी 100 में से। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉम, BA बे, कॉम्बे, TANT। इसे क्या पढ़ेंगे? टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉम्बेटेंट, कॉम्बेटेंट, कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट का मतलब होता है योद्धा, यानी जो युद्ध लड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बेटेंट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, कॉम, BIB, कॉम बी, NA ने, TION, ये भी हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, यानी सहयोग। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कॉम्बिटेंट, कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है TION और हमें TION को क्या पढ़ना है? शन। तो हमने लिख दिया शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ऐसी से, LEC लिख, TION शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, यानी किसी चीज को चुनना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, VIV TA, इसे क्या पढ़ेंगे? टे, TION शन, इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, यानी किसी को आप निमंत्रण देंगे तो आप क्या बोलेंगे? इनविटेशन। दोनों मीनिंग क्या बनी? सिलेक्शन, इनविटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस, ये हमारा कोड है। OUS को पढ़ते थे अस, लेकिन TIOUS को क्या पढ़ेंगे? सस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? AB अब, STEN स्टेन, TIOUS सस, एब्सटेंशस, एब्सटेंशस, एब्सटेंसस, एब्सटेंसस। एब्सटेंसस का मतलब होता है परहेजगार, यानी जो चीजों से परहेज करता है, चीजों को कम कम खाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सटेंसस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CAU। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है AU और हम लोग AU को क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कॉ, TIOUS सस, कॉसस, कॉसस, कॉसस। कॉसस का मतलब होता है सावधान। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? एब्सटेंसस, कॉसस। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। PRE हमारा कोड है। PRE को पढ़ते हैं प्री, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? प्री, CARI TY, TY को पढ़ते हैं टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चित संभावना, यानी जो संभावना निश्चित ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीकैरिटी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE प्री, FE फे, प्रीफे, RENCE रेंस, प्रीफेरेंस, प्रिफरेंस, प्रिफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी आप किस चीज को पहले चुनेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रीकैरिटी, प्रेफरेंस।